श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्रीभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के आशीर्वचन एवं सार उपदेश। यह संसार अनित्य है, इसलिए साधन में खूब मन लगाना चाहिए। प्यारे लोगों, परमाराध्य गुरुदेव आज कोरका पधारे हुए हैं। स्थानीय कोरका सत्संग भवन में उनका डेरा है। आप मुझसे कहने की कृपा करते हैं, आना अब अंतिम ही समझो। ऐसी वार्ता श्रीमुख से सुनकर मेरा हृदय प्रकंपित हो उठा। कुछ क्षण के लिए मैं मौन स्तब्ध पड़ा रहा। पुनः उनसे निवेदन किया, सरकार, आप कहते हैं कि कोरका अब शायद ही आना होगा, तो आप मुझे आशीर्वाद देते जाइए। सरकार उस समय में मेरी बात सुनकर मौन धारण किए रह गए। स्थानीय सत्संग भवन श्रोताओं से खचाखच भरा हुआ था। आज परम श्रद्धेय गुरु महाराज का प्रवचन सुनने के लिए आसपास की जनता उमड़ पड़ी है। गुरु महाराज प्रवचन के लिए मंच पर पधारते हैं, श्रोताओं को संबोधित कर कहने की कृपा करते हैं। राजेंद्र मुझसे आशीर्वाद चाहता है। सुनिए, यह संसार अनित्य है। यहाँ के सभी पदार्थ नाशवान हैं। यहाँ पर एक से एक बढ़कर अमीर गरीब महाराजे हो गए हैं, पर आज किसी का ठिकाना नहीं। अतः इस अनित्यता का ख्याल रखते हुए साधना में खूब मन लगाना चाहिए। जहाँ तक देश और काल है, वहाँ तक माया का राज्य है। माया यानी भ्रम, परिवर्तनशील यानी एक रस में नहीं रहने वाला। पैदा होना, फिर बढ़ना, फूलना, फलना और अंत में विनाश होना। फिर ज्यों ज्यों बढ़ता है उसमें रूपांतर होता जाता है। जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आ घेरता है और अंत में जीव मृत्यु में चला जाता है। ये भ्रम है। देश और काल से भी परे लोक है। हालांकि यह लोक नहीं है, किंतु मानवीय भाषा सीमा से वह परे है, अतः उसकी संज्ञा लोक बोल दी जाती है। कबीर साहब का भजन, कहों उस देश की बतियाँ, जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, आदि जहाँ न दिन है और न रात। दिन रात वही हो सकता है जहाँ देश एवं काल है। बिना देश काल में होना असंभव है। कबीर साहब का ऐसे पद का आशय भगवान बुद्ध ने व्यक्त किया है। अतः जब तक साधना द्वारा उस लोक को नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक अखंड शांति दुर्लभ है। अतः साधन करें, वहाँ पहुँचने का प्रयास करें। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि उसका साधन बल बढ़े, साधन में मन लगे। दूसरी बात, स्वार्थी बने, परम स्वार्थी बने। अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए स्वार्थ है। यह नरक की ओर ले जाता है, परंतु बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, लोक कल्याण के लिए स्वार्थी बनना बहुत उचित है। सत्संग अपने लिए करें और औरों के लिए भी सत्संग का प्रचार करें। अमीरी और गरीबी स्वतः आती जाती है, यह प्रारब्ध की बात है। मेरा ही उदाहरण लीजिए। मुझे जल पीने के लिए एक लोटा और बिछावन के लिए एक कंबल तक नहीं था। मिट्टी के बर्तन में जल पीता था और बोरा चट्टी पर विश्राम करता था। आज की हालत क्या देखते हो? अतः इसकी परवाह नहीं कर साधन में मन लगाना चाहिए। मन हमेशा भागता रहता है। ध्यान के समय यह और चंचल हो जाता है। धड़ और गर्दन को सीध में रखकर निशाना ठीक रखें, एक बिंदुता प्राप्त करें। इससे भजन में बल मिलेगा। खूब मुस्तैदी के साथ ध्यान करें और एक बिंदुता प्राप्त करें।
बिना एक बिंदुता प्राप्त किए शब्द को पकड़ने का ख्याल रखना मानो भूमि पड़ा चह छुअन आकाशा हो वाली बात है। अतः मुस्तैदी से अभ्यास करें। अतः यही आशीर्वाद देता हूँ कि साधन में खूब मन लगे। ओम शांति शांति शांति। यह आशीर्वचन गोड्डा जिला के कोरका ग्राम में राजेंद्र बाबू के सत्संग भवन में शुभ मिति दिनांक 12/2/1967 ईस्वी को दिया गया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।